दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, जो 13 को ही खत्म हो गए और अब सभी सीटों के नतीजे सामने निकल के आने लगे हैं और सभी सीटों पे जो आंकड़े हैं वो लोग अपना एग्जिट पोल के जरिए बता रहे हैं। तो आज हम तरारी विधानसभा सीट की बात करने वाले हैं। कौन सी पार्टी यहाँ पर बढ़त बना रही है और क्या बीजेपी यहाँ पर जीतने वाली है या महागठबंधन के राजू यादव जीतने वाले हैं या प्रशांत किशोर जीतने वाले हैं। आइए इसके बारे में हम जानते हैं और यहाँ का जो एग्जिट पोल है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और यहाँ का समीकरण समझने की कोशिश करते हैं, जातीय समीकरण समझने की कोशिश करते हैं कि सॉरी तरारी से जो महागठबंधन के राजू यादव कैंडिडेट थे वो साफ तौर पर निकल रहे हैं। अब क्यों निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करें। तो देखिए, माले का जो लाल झंडा का अपना कैडर वोट है वो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज भी उसमें आता है, जो माले से एकदम जुड़ा रहता है। और माले से जो कैंडिडेट है राजू यादव जो है, जो ब्लॉक स्तर से पंचायत स्तर पे काम करते हैं, उनको जितने भी गरीब वर्ग के लोग हैं, जितने भी पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, उनसे एकदम फेस टू फेस जुड़ाव है। और लोगों के घर में राजू यादव जाके बैठते भी हैं, वहां पर पानी भी पीते हैं, जो उनका समस्या होता है वो समस्या समझने की कोशिश करते हैं। और आपको पता होगा कि राजू यादव जो है माले महागठबंधन के उम्मीदवार थे और वहीं सुनील पांडे के बेटा प्रशांत किशोर जो वहां पर थे वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। और माले में और बीजेपी सुनील पांडे में वहां पर काफी टक्कर रहती है और काफी दोनों में विवाद रहता है। लेकिन 1996 को जो नरसंहार था, उस नरसंहार को लेकर तरारी विधानसभा के जितने भी लोग थे वो सुनील पांडे के विरुद्ध थे और सुनील पांडे को देखने के लिए भी नहीं मानते थे। अब वही वजह है कि जब वहां के लोग माले के वजह से ही लोग वहां के जितने भी पिछड़े दलित वर्ग के लोग थे माले के सपोर्ट से ही आज आगे बढ़े और माले के वजह से ही सुनील पांडे का जो वहां पर रुतबा था वो रुतबा कम हुआ है और वहां के दलित वर्ग के लोगों को जिस समाज में जीने का हक मिला वो माले के वजह से ही हक मिला। तो वहां के जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा पसवान समाज के हैं और जो हरिजन समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, नाई समाज के लोग हैं, सभी लोग मालिक को ही सपोर्ट करते हैं और मालिक को ही जानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर सुनील पांडे के जो लोग हैं उनसे अगर हमें कोई बचाएगा तो माले के लोग ही बचाएंगे। और माले के लोग नहीं आगे बढ़ के उस नरसंहार के बाद मोर्चा संभाला था, तब जाके तरारी का जो माहौल था वो माहौल शांत हुआ था। और वहां के लोग अभी भी माले से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि माले के लिए वो एक पैर पे कहीं भी खड़ा रह सकते हैं। और राजू यादव से खास करके, क्योंकि राजू यादव वहां के जमीनी नेता है, राजू यादव सभी के घर में जाते हैं। राजू यादव देखिए, लोग ब्लॉक स्तर पर तो काम करते हैं, लेकिन राजू यादव पंचायत स्तर पर काम करते हैं। राजू यादव अगर वहां किसी की भी एक चीज की भी जरूरत होती है तो राजू यादव वहां पर पहुंच जाते हैं। अगर राजू यादव उसकी अपने विधानसभा में नहीं, अगर कहीं और आते हैं तो फिर उनका आदमी वहां पर पहुंच जाता है। राजू यादव फौरन जब आते हैं तो फिर उनके द्वार पर जाते हैं और उनसे मिलते हैं। तो फिर ऐसा प्रतिनिधि कोई कैसे छोड़ेगा? ऐसा प्रतिनिधि को अगर हाथ से कोई बहका देगा, अगर जाने देगा, उसको वोटिंग नहीं करेगा, तो फिर उस विधानसभा की गैर मौजूदगी जो वोटिंग है और जो वहां के लोगों का जो विश्वास है, विश्वास टूट जाएगा और वहां का प्रतिनिधि फिर इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। लेकिन जो लाल झंडा के नीचे आपको पता होगा कि दलित समाज के लोग जिस तरह से जुड़ते हैं और दलित समाज के लोगों ने जिस तरह से लाल झंडा का सपोर्ट करने का काम किया है, यानी माले को सपोर्ट करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं बढ़त दिखाई दे रहा है। और राजू यादव को तरारी विधानसभा में हराना कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो दिखाई दे रही है, लेकिन राजू यादव की बढ़त दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब देखना होगा कि जो फॉरवर्ड वर्ग के लोग हैं उन्होंने कितना तक किरण सिंह का सपोर्ट किया है। किरण सिंह वही जो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार थी, जो राजपूत समाज से आते थे। अगर उन्होंने 5 से 10% भी अगर वोट काट दी होगी तो फिर सुनील पांडे के सुपुत्र विशाल प्रशांत को जितना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अब तो ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जहां तक हमारा आंकड़ा है, हमारा एग्जिट पोल है कि वहां से राजू यादव निकल रहे हैं। राजू यादव को कोई रोकने वाला तरारी विधानसभा से नहीं है। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग अपना प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दें। आप लोग से मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय